Hello students, welcome back to my channel YouTube Wala School. In this video, we are proceeding the first chapter of class 8 geography and the chapter is resource. If you are new to my channel and have not seen my last two videos related with this chapter, you can see my last two videos for the full details of this chapter. In today's video, we will cover last two topics of this chapter and the topic is sustainable development and conservation of resources. So first start with sustainable development. The concept of sustainable development appeared in 1987 for the first time. अगर हम sustainable development की बात करें तो हिंदी में हम इसे सतत विकास कहते हैं. सबसे फर्स्ट टाइम जो इसका कॉन्सेप्ट था वो 1987 में आया था. Now, what do you mean by sustainable development or what is the definition of sustainable development? So, sustainable development is the development in which resources are used in such a way that it can meet the needs of present generation without compromising future generation needs. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक तरह का ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसका यूज़ इस तरीके से होना चाहिए, इस वे में होना चाहिए सो डैट कि जो भी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स है उसको फुलफ़िल करते हुए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको भी पूरा किया जा सके, यानी कि जो हमारा कमिंग जनरेशन है उनकी भी नीड्स को पूरा किया जा सके. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट इन विच रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं जिसमें कि हम रिसोर्सेज को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रख सके. सो इन शॉर्ट वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट कैन सर्वाइव इन अ लॉन्ग रन. अगर आपको पूछा जाए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो यू कैन राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट कैन सर्वाइव इन अ लॉन्ग रन. अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई तो हम प्रोसीड करते हैं टॉपिक को. नाउ हेयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज बेटर प्लानिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम डिजास्टर्स. अब इसको हम समझ सकते हैं कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जैसे कि फ्लड्स हो गए या फिर ड्राउट हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, तो ये सब जो भी डिजास्टर्स हैं इसकी हमें बेटर प्लानिंग करनी होगी. बेटर प्लानिंग कहने का मतलब है कि ये डिजास्टर्स जब भी आते हैं तो बहुत लॉस होता है, एक ह्यूज लॉस होता है. तो अगर हम इसकी बेटर प्लानिंग करके रखेंगे तो उस लॉस को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. सेकेंड इज मिनिमाइज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज इट. हमें उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए बिकॉज जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो पॉपुलेशन की नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं और जिसके कारण क्या हो रहा है, वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. एज वी नो डैट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे. पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही हायर रेट से बढ़ रहा है एंड उनकी नीड्स को भी पूरा करना पड़ेगा या फिर पूरा करना चाहिए. सो वी नीड टू मिनिमाइज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Third is improvement in quality of human life. Okay. Next is conserve the diversity of the earth. इसका मतलब है कि हमारे पास अर्थ पे जो भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है वी हैव रिवर्स, वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव माउंटेन्स और इसके बहुत यूज है हमारे लाइफ में. इन सारे रिसोर्सेज से हमें यूजफुल थिंग्स मिलते हैं जैसे कि फॉरेस्ट से जो है हमें वुड मिलते हैं और मेडिसिन्स भी मिलते हैं. तो ये जितने भी अर्थ पे जो भी डाइवर्सिटी हम देख पाते हैं तो वो हमारे बहुत काम की चीज़ है क्योंकि उससे हमें यूजफुल रिसोर्सेस मिल रहे हैं. सो वी नीड टू कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. अर्थ पे जितने भी फॉर्म्स के लाइफ अवेलेबल हैं उनकी रिस्पेक्ट और उनकी केयर, इधर वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या फिर इंसेक्ट्स हो, वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. लास्ट इज पर्सनल केयर टुवर्ड्स एनवायरमेंट. हमें अपना पर्सनल केयर एनवायरमेंट के टुवर्ड्स दिखाना पड़ेगा. Our next topic is
conservation of resources. Conservation of resources means utilization of resources carefully without wasting it. अब हमें रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हम उसकी वेस्ट कम से कम कर सके. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. Utilization of resources carefully without wasting it. The basic principle of conservation is reduce, recycle and reuse. The 3 R's. This is very famous. The 3 R's, that is reduce, recycle and reuse. हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको हम एफिशिएंटली यूज़ करें और इस तरीके से यूज़ कर सके ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी फुलफिल कर सके. इट डजेंट मीन डैट वी शुड प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेस. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिसोर्सेस को यूज़ नहीं करना चाहिए. हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि हम रिसोर्सेस को यूज़ तो करेंगे बट वी विल यूज़ दिस रिसोर्सेस इन एन एफिशिएंट मैनर. वी अंडरस्टूड हेयर द 3 R's. अब हम ये एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि जो 3 R's हैं यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़ वो कैसे वर्क कर सकती है. सो वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ 3 R इज़ वाटर. वाटर का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो वाटर है वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बहुत सारे कामों के लिए. सो सपोज़ इफ़ वी नीड टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो उसके बाद जो पानी वॉश करने के बाद बचता है तो उसे फेंकने की वजह इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग दैट अमाउंट ऑफ वाटर व्हाट वी शुड डू, हम ये कर सकते हैं कि उसी पानी से हम अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं. इवन वी कैन इरीगेट आवर प्लांट्स, हम अपने प्लांट्स को इरीगेट कर सकते हैं, यूटेंसिल्स को वॉश कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हमारे पास पानी है उसे हमने कैसे रीयूज़ किया. एंड विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है. एंड इफ़ you have not subscribed my channel, please subscribe it, and if you like it, share it with your friends.